हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्लास 4 के लिए वीणा से। ये थर्ड चैप्टर है नीम। नीम कविता है, ये कविता का शीर्षक है नीम और इसकी व्याख्या मैं आज इस वीडियो में इस क्लास में आपको करा रही हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा नीम की व्याख्या को। हरीश निगम ने इस कविता को लिखा है और इस कविता में उन्होंने क्या बताया हमें कि प्रकृति ने जो हमें पेड़ पौधे, दवाइयाँ, जो कुछ भी हमें प्रकृति ने प्रदान किया है उसके बारे में कवि ये बताना चाहते हैं कि देखो प्रकृति कितनी परोपकारी है। जो हमें पेड़ पौधे दिए हैं वो अपना फल खुद नहीं खाते हैं, अपने गुणों को वो खुद नहीं अपनाते हैं, बल्कि वो दूसरों के लिए त्याग करते हैं, यानी दूसरों को देते हैं वो अपने फल फूल। नीम का पेड़ भी हमेशा खुश रहते हुए दिन भर झूमता रहता है। हवा आती है तो इधर उधर झूमता रहता है, कभी नीचे झुकना, कभी ऊपर उठना, कभी इधर इधर होना। तो इस तरह से वो दिन भर झूमता रहता है और पक्षियों को भी आश्रय देकर अपना प्रेम उनके लिए दिखाता है। मतलब नीम के पेड़ पर पक्षी भी अपना घोंसला बना सकते हैं। वातावरण में जितनी भी अशुद्ध हवा होती है उसको नीम का पेड़ शुद्ध करता है, उस हवा को भी वो शुद्ध करता है। नीम से कई तरह के रोग भी नष्ट हो जाते हैं। बहुत प्रकार के रोग ऐसे हैं जो नष्ट हो जाते हैं। अब देखिए नीम का जो पेड़ है वो कड़वा ही माना जाता है। निबोली जो है वो आप खा के देखिए, बहुत ही कड़वी होती है, लेकिन कड़वा होते हुए भी वो बाहर वालों के लिए कितना गुणकारी है ना, हम लोगों के लिए कितना लाभदायक है, हमें कितनी दवाइयाँ देता है। तो बहुत कुछ हमें देता है और बदले में हमसे क्या लेता है? कुछ भी नहीं। एक बीज डालो, पेड़ उगा दो, उसको थोड़े पानी वानी दे दो, थोड़े दिन पेड़ बन जाएगा, उसके बाद तो पानी देने की भी जरूरत नहीं है। इस वृक्ष में अनेक गुण होते हैं। कवि ने इस नीम के पेड़ के माध्यम से हमें ये शिक्षा दी है कि हमें भी परोपकारी होना चाहिए। परोपकार का मतलब दूसरों का भला करना, दूसरों के लिए अच्छा करना। इस पेड़ से हमें ये सीख मिलती है कि वो कड़वा होकर भी अपने जीवन के सारे गुणों में मिठास भरे हुए, हालांकि उसका जो शरीर है वो कड़वा है, लेकिन फिर भी जो उसके गुण हैं वो बिल्कुल मीठे हैं। तो ये बताने की कोशिश की गई है इस कविता के अंदर। तो पढ़ते हैं अब हम कविता। लहराता बल खाता नीम, दिन भर हंसता गाता नीम, चिड़िया कौवा तोता सबसे अपना नेह जताता नीम, नहीं डॉक्टर फिर भी देखो कितने रोग भगाता नीम, चले प्रदूषित वायु कभी तो उसको शुद्ध बनाता नीम। तो ये है नीम की पहली पंक्तियां, जिसका अर्थ है कवि नीम के पेड़ के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि लहराता बल खाता नीम। जो नीम का पेड़ है वो हवा से लहराता है और बल खाता है। कभी हवा के झोंकों से इधर उधर हिलता डुलता है और कभी कभी बीच इसकी टहनियाँ ऐसे नीचे झुकती हैं, उठती हैं। तो बल खाना कहते हैं झुकना उठना, और लहराना मतलब ऐसे लहराना। दिन भर हंसता गाता नीम, नीम सारा दिन हवा में झूमता रहता है और खुश रहता है, क्योंकि वो हवा में झूम रहा है ना, तो उसके झूमने से कभी को ऐसा लगता है कि पेड़ बिल्कुल खुश है। चिड़िया कौवा तोता सबसे अपना नेह जताता नीम। नेह का मतलब है प्यार, प्रेम। तो चिड़िया कौवा तोता सबसे, सारे पक्षियों से नीम का वृक्ष अपना प्रेम जताता है। नहीं डॉक्टर फिर भी देखो, नीम का पेड़ कोई डॉक्टर तो है नहीं, लेकिन फिर भी देखो कितने रोग भगाता नीम। वो डॉक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी कितने रोगों का, कितनी बीमारियों का, रोग यानी बीमारी, कितनी बीमारियों का वो इलाज कर देता है। फिर भी वो बहुत से रोगों को दूर भगाने में हमारी मदद करता है। नीम में अनेक औषधीय गुण होते हैं, आपको पता है? औषधि मतलब दवा वाले गुण होते हैं नीम में बहुत सारे, जो कई बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करते हैं। चले प्रदूषित हवा कभी तो उसको शुद्ध बनाता नीम। और अगर कभी कभी ऐसी गंदी हवा चले ना जिसमें प्रदूषण हो, पॉल्यूशन हो, जो गंदी हवा हो, तो नीम का पेड़ उस हवा की अशुद्धि को भी साफ करके उसे शुद्ध बना देता है। इसलिए वातावरण को साफ स्वच्छ बनाए रखने में नीम का पेड़ बहुत ही उपयोगी होता है। अगली पंक्तियां हैं। कड़वे तन में मन को मीठा रखना हमें सिखाता नीम, हवा चले तो झूम झूम के सबका मन बहलाता नीम, लेता नहीं किसी से कुछ भी पर कितना दे जाता नीम। तो इन पंक्तियों में कवि ये कहता है
कि उसका शरीर चाहे कड़वा है लेकिन वो मन का बहुत मीठा है। वो पूरे वातावरण को, पर्यावरण को शुद्ध करता है, हमें औषधियाँ देता है। वो हमें ये सिखाता है कि शरीर चाहे कड़वा हो लेकिन मन से मीठा बना रहना चाहिए हमें हमेशा। यानी हम शरीर से छोटे हों, बड़े हों, धन दौलत हमारे पास है या नहीं है, लेकिन हमारा जो बोल है, मुंह जो है वो हमेशा मीठा होना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। हमें अपने दिल में दूसरों के लिए प्रेम रखना चाहिए। हम दिल से अगर चाहें दूसरे की मदद करना, तो अगर हम इतने सक्षम नहीं भी हैं तो भी हम दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कड़वे शरीर में भी मीठा मन रखना हमें नीम का पेड़ सिखाता है। नीम का पेड़ चाहे कड़वेपन के लिए जाना जाता है, लेकिन उसके गुण जो हैं वो उसे विशेष बनाते हैं। उसके गुण उसके कड़वेपन को भी भुला देने पर हमें मजबूर कर देते हैं। वह कड़वापन रखने के बावजूद भी अपने गुणों में मिठास बनाए रखता है, और हमें भी नीम की तरह अपने मन में मिठास रखनी चाहिए। हवा चले तो झूम झूम के सबका मन बहलाता नीम। और अगर हवा चल जाती है तो नीम का पेड़ कभी इधर हिल डुल कर सबके मन को खुशी देता है, सबका मनोरंजन करता है, सबको आनंदित कर देता है, खुशी से भर देता है। हवा खिलाता है सबको, हवा भी मिलती है सबको, तो सबका मन खुश हो जाता है उस हवा से। लेता नहीं किसी से कुछ भी, पर कितना दे जाता नीम। लेता तो किसी से वो कुछ भी नहीं है, नीम का पेड़ किसी से कुछ नहीं मांगता है, लेकिन सबको बहुत कुछ देता है, क्योंकि नीम के अंदर जो औषधि वाले गुण हैं वो मनुष्य के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। हमें नीम के पेड़ से शिक्षा लेकर अपने जीवन में भी आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि नीम के पेड़ की हर चीज़ बहुत लाभदायक है हमारे लिए। इसके कवि हैं हरीश निगम, जो मैंने आपको कविता के शुरू में बताया। उन्होंने हमें नीम के पेड़ की गुणकारी लाभ के बारे में बताया है, गुणकारी विशेषताओं के बारे में उन्होंने हमें बताया है कि नीम के वृक्ष में कितने गुण होते हैं, कितने लाभदायक है वो हमारे लिए। और ये हमें सीख दी है इस कविता में कि हमें भी नीम की तरह गुणकारी होना चाहिए, दूसरे का परोपकार करना, यानी दूसरों की भलाई करने के लिए ही हमें अपना जीवन लगाना चाहिए, दूसरों का भला करना चाहिए, बुरा नहीं करना चाहिए। चाहे नीम का पेड़ शरीर से कड़वा होता है, कड़वा होने का मतलब है कि उसके शरीर में तो कड़वाहट होती है, निबोली वगैरह, लेकिन हम इसको अपने जीवन में कैसे ले सकते हैं कि चाहे हम शरीर से छोटे हैं, कमज़ोर हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, हम संपन्न नहीं हैं, लेकिन फिर भी हम दूसरों के लिए हितकारी हो सकते हैं, दूसरों का भला कर सकते हैं। जो कुछ भी हमारे पास है उससे ही हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। तो ये सीख हमें इस कविता से मिलती है। और नीम का पेड़ बहुत ही औषधीय गुणों वाला होता है, आप सबको पता होगा। हम इससे दातुन भी करते हैं, खुजली हो जाए तो नीम के पत्ते उबाल करके उसे नहाया जाता है। शरीर में खुजली, दाग, दाने वगैरह कुछ हो जाएं तो उसके लिए भी ये फ़ायदेमंद होता है। और भी बहुत से गुण नीम के वृक्ष में होते हैं, तो हमें भी वैसा ही बनना है, इतने सारे गुण अपने अंदर लेकर आने हैं। तो कविता अगर आपको व्याख्या समझ में आ गई हो तो अब आपको इसी नाम से, इसी कविता के नाम से 3 वीडियो मिलेंगे। एक में मैंने ये आपको अभी व्याख्या पढ़ा दी है, दूसरे में आपको ये व्याख्या लिखित रूप से मिलेगी प्रसंग के साथ, और तीसरे वीडियो में आपको इस कविता के प्रश्न उत्तर मिलेंगे। तो इस तरह से ये वीडियो अगर आपको पसंद आ गई है तो आपको 4 काम करने हैं। लाइक का बटन दबाना है, 2 दोस्तों के साथ शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन को ज़रूर दबाना है, ताकि अगली जो वीडियो 2 और आएंगी इस चैप्टर की, तुरंत आपको पता चल जाएगा कि इस चैप्टर की वीडियो आ गई है। तो अब चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में इसी कविता की व्याख्या के साथ, लिखित रूप से व्याख्या। तो टाटा, बाय बाय एंड लव यू ऑल। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.